अस्सलामुअलैकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कल तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की मुखालफत करने वाली मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर रही है और एक नया फार्मूला शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पेश किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 5 से 7 नशिस्तें मुख्तस की जाएँ और सेनेट के अंदर 2 नशिस्तें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बतौर कोटा मुख्तस की जाए। अब ये तजवीज़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बहुत बड़ा यू टर्न है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर जो इंतखाबी इस्लाहात पेश की गई थी, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट को हक़ देने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ साथ जो 72 तजावीज़ पेश की गई थी इंतखाबी इस्लाहात के लिए, उन तमाम तर इस्लाहात को यकसर मुस्तरद कर दिया था और किसी भी किस्म के इस्लाहाती एजेंडे में बहस के लिए मुस्लिम लीग नून ने शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को अचानक एक ख़याल आया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा खदमात हैं और माजी के अंदर भी वो बहुत कुछ करते रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोटा सिस्टम है पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमने माजी के अंदर भी देखा है मुख्तलिफ़ शोबों के लिए, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए, मगर वो कभी भी सूदमंद साबित नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोटा ऐसे ही मुख्तस किया जाना है जैसे कि आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 33% नुमाइंदगी ख़वातीन को दी जाती है और रिज़र्व सीट के ऊपर ख़वातीन 33% नुमाइंदगी करती हैं पूरे मुल्क की ख़वातीन की। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ का कोटा मौजूद है सेनेट के अंदर, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो कोटा सिस्टम है ये आया तो ख़वातीन के नाम पे, ख़वातीन को एम्पावर करने के नाम पर ये कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि ख़वातीन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर शामिल किया जाए। मगर बदकिस्मती के साथ इस कोटा सिस्टम को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पॉलिटिकल ख़ानदानों को सियासी रिश्वत देने के तौर पर इस्तेमाल किया। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 33% ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद है मगर कोई ख़वातीन का नुमाइंदा नहीं है। ये पॉलिटिकल फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं ये ख़वातीन। ये जो ख़वातीन MPAs हैं, MNAs हैं, इनमें 90% ख़वातीन का ताल्लुक़ सियासी ख़ानदानों से है, सियासी खानवादों से है। इनका ताल्लुक़ आम ख़ातून से नहीं है, आम औरत से नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बराह रास्त ख़वातीन के वोटों से मुंतखब होकर इन ऐवानों में नहीं पहुँचती। अगर इसी तर्ज के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इख्तियार दिया गया कि वो इंतख़ाबात मुकम्मल होने के बाद नॉमिनेट करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को की नुमाइंदगी के लिए मखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो ये उसी कोटे सिस्टम के नताइज बरामद होंगे जैसे कि ख़वातीन के कोटा सिस्टम के पाकिस्तान में आज नताइज बरामद हो रहे हैं। ऑल्दो कि तमाम ख़वातीन की कारकर्दगी बुरी नहीं है, तमाम ख़वातीन जो कोटा सिस्टम के तहत आई हैं वो मतलब उनकी परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है, उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर पॉलिटिकल फैमिलीज़ को ऑब्लाइज करने के लिए ये कोटा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ की अगर आप पाकिस्तान में सूरत हाल देखें तो आपको महसूस ये होगा कि जो माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं बेसिकली वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाउट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट हैं और बज़ाहिर उनका ताल्लुक़ माइनॉरिटी से होता है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि वो अपनी कम्युनिटी की बैटरमेंट के लिए कोई बड़ा कारनामा, कोई बड़ी सोच, कोई बड़ी पॉलिसी लेकर आते हैं। और उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है कि ये ख़वातीन, ये माइनॉरिटीज़, ये बराह रास्त उन तबक़ात से वोट लेकर नहीं आते जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कोटा सिस्टम एक वेपन प्रोवाइड करता है कि वो सियासी तौर पे इन सीटों को इस्तेमाल करें अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए। तो हमें इसकी नफ़ी करनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर अपनी इस तजवीज़ के अंदर ये कहा है कि इनकी नुमाइंदगी के तरीक़ेकार को कौमी असम्बली इसके ऊपर डिस्कशन करे और ये तय करे कि तरीक़ेकार क्या होगा। लेकिन अपनी स्टेटमेंट के अंदर जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की बात है, तो शहबाज शरीफ साहब ये तजवीज़ दे रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालने के वक्त पाकिस्तान आएँ और वोटर लिस्ट के मुताबिक अपने हलके में जाकर अपना वोट कास्ट करें। तो भाई ये ऑप्शन तो वैसे भी अवेलेबल है। वैसे भी जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर बतौर वोटर रजिस्टर है वो इलेक्शन के वक्त आ सकता है। मुद्दा तो ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में बैठकर, बरतानिया में बैठकर ये वोट डालें कि उसके गांव से किसको मुंतखब होना है, उसके इलाके की नुमाइंदगी कौन शख्स करेगा और इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा इलेक्शन के वक्त। यानी 2 से 2.5 लाख रुपए की वो रिटर्न टिकट लेगा कम से कम, फिर वो पाकिस्तान आने के लिए उसको ख़र्चे चाहिए। और फिर ये 90 लाख पाकिस्तानी है, ये कोई 90,000 या 90-100 पाकिस्तानियों की बात नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक़ देना है तो फिर उनको आपको डोर स्टेप के ऊपर इतना एम्पावर करना होगा कि वो बैरून मुल्क बैठकर वोट कास्ट करें और वो वोट उनके नुमाइंदे को, जिसको वो चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी करे, वो उनको मिल सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मीडिया के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्मूला पेश किया। बट प्रैक्टिकल बात ये है कि ये जो फार्मूला है ये नज़रिया ज़रूरत की एक बेहतरीन क्लासिक एग्जाम्पल है। क्योंकि नून लीग अब ये असेस कर रही है कि इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ समेटने में कामयाब हो गए। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी तादाद 90 लाख है, ये बुनियादी तौर पे 90 लाख अफराद नहीं है बल्कि 90 लाख ख़ानदान हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून इनको वोट देने के हक़ की मुखालफत करती है या इनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने से रोकने में की कोशिश करती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये 90 लाख फैमिलीज़ के गम और गुस्से का इजहार इलेक्शन के अंदर होगा और लोग इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ नहीं देना चाहते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब ने एक अच्छा कार्ड खेला, एक अच्छी पॉलिटिकल मूव की और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ में आ रही है कि अगर इमरान खान साहब मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं और चाहे वो रोशन डिजिटल अकाउंट है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजे हुए रेमिटेंसेस हैं, वो उसकी बुनियादी वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इमरान खान पर उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर ट्रस्ट है। और जो लोग अपना पैसा इमरान खान साहब को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं, अपना पैसा उनके कहने पे पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 लाख पाकिस्तानी इमरान खान के कहने पर ये वोट भी कॉस्ट करेगा। लेकिन एक लम्हे के लिए ये सोच लीजिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ भी मिल जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी भी मिल जाती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की सिचुएशन है, जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो इतना मायूस कुन है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर बजट के दौरान गालियां दी जाती हों, किताबें एक दूसरे को मारी जाती हों, जहां पर लोग अवामी इंटरेस्ट की बजाय पॉलिटिकल फैमिलीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जियां सर्व करें, जहां पर एक दूसरे से इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ की बजाय उनकी ज़ात से इख्तलाफ किया जाए, उस सिस्टम में रहते हुए क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी मिलने के बावजूद वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर हमें तो जो लोग आवाम से बराह रास्त वोट लेकर इन असम्बलियों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनकी कारकर्दगी भी काबिल इत्मीनान नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ
हैविंग सेड दिस, एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे इलेक्शन कमीशन बहुत सारे एतराज़ात उठा रहा है इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी इस्लाहात को आईन पाकिस्तान से मुतसादिम समझता है, जहाँ पर पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ इंतखाबी इस्लाहात के मामले को कौमी असम्बली में हल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ले जाना चाहती हैं, वहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों के अंदर कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिल सकेगा। और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, क्या वो फार्मूला जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, क्या उस फार्मूले को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देर आए दुरुस्त आए, और नज़रिया ज़रूरत के तहत ही सही, ज़ाती मकासद के लिए ही सही, कम से कम मुझे लगता है कि शायद नून लीग ने ये सोच के कि कल को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भगोड़े हैं, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, शायद इसहाक डार जैसे लोगों को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाने के लिए शायद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। नाम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो टिकटें दी जाएंगी वो उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग़ुलाम होंगे, चाहे उनका ताल्लुक़ नून लीग से हो, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से हो, उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या बरादरीज़म की बुनियाद पे अपना वोट का हक़ एक्सरसाइज करेंगे, क्या वो किसी काबिलियत की बुनियाद पे, किसी मैनिफेस्टो की बुनियाद पे करेंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अंदर से ऐसी क़यादत को प्रोड्यूस कर पाएंगे जो उनकी नुमाइंदगी कर सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन स्टिल ये इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुस्लिम लीग नून तमाम तर मुखालफत के बावजूद इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए भी नीम रजामंदी ज़ाहिर कर रही है, और न सिर्फ ये रजामंदी दे रही है बल्कि मखसूस नशिस्तों का भी मुतालबा कर रही है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये फिर कहता हूँ कि अगर कोटा सिस्टम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उसी तरीके से एक्सरसाइज किया गया जैसे ख़वातीन के लिए किया जाता है, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए किया जाता है, और जो अवाम की नुमाइंदगी ख़वास के हाथ में दे दी जाती है, तो फिर इस इस्लाहात के कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। पहले ही हम एक अशराफिया के हाथों यरगमाल हैं, हम मज़ीद भी यरगमाल बनाए जा सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना एक खुशाइन बात है, इस मुतालबे को हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसकी मोडालिटीज़ जो हैं वो मेरिट के ऊपर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत होनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो करप्शन है या जो बदनीयती है उसके हाथों इस कॉज को इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।